लेकिन चीन से तनाव के बीच भारतीय नेवी के बेड़े में आईएनएस मोरमुगाओ का इंडक्शन हो गया है। हिंद महासागर में जासूसी करने से पहले अब चीन को 100 बार सोचना होगा। अब मोरमुगाओ चीन की जासूसी जहाजों की एक एक चाल का पर्दाफाश करेगा। आईएनएस मोरमुगाओ की एंट्री से नेवी की ताकत 3 गुना तक बढ़ गई है। आईएनएस मोरमुगाओ क्यों इतना खास है, क्यों इसे लेकर चीन में घबराहट है, मोरमुगाओ की नेवी में शामिल होने का मतलब सामरिक दृष्टिकोण से कितना बड़ा है, यह सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अद्वितीय, अतुलनीय, अनोखा, अद्भुत, बेजोड़। मोरमुगाओ को लेकर यह दावा है इंडियन नेवी का। देश का सबसे एडवांस्ड युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। मोरमुगाओ सबसे एडवांस क्यों? मोरमुगाओ कितना ताकतवर है? युद्धपोत का नाम मोरमुगाओ क्यों रखा गया? ये सब कुछ आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आईएनएस मोरमुगाओ भारत में बना अब तक का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप है। इस युद्धपोत की खासियत यह है कि इसका करीब 75% हिस्सा पूरी तरह भारत में बनाया गया है। पीएम मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी कम वक्त में तैयार हुआ है मोरमुगाओ। इसकी डिजाइन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार की है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मोरमुगाओ को बनाया है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के बीच भारत को अपनी समुद्री क्षमता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होने वाला है आईएनएस मोरमुगाओ। चीन से मिल रही चुनौतियों को नजर में रखते हुए भारत अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत कर रहा है। चीन का जासूसी जहाज यांगवांग 5 कुछ दिन पहले ही हिंद महासागर में आया था, जिसे इंडियन नेवी ने ट्रेस करने के बाद खदेड़ दिया। नेवी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और रीच बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आईएनएस मोरमुगाओ पूरी तरह तैयार है। भारत में बनाए गए सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है मोरमुगाओ। आईएनएस मोरमुगाओ के इंडक्शन के मौके पर देश के रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया कैसे सुनती है। तत्परता और मुस्तैदी के कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था खाने में नमक की भांति है। खाना जब अच्छा होता है तब हमारा ध्यान नमक पर नहीं जाता है, पर नमक कहीं कम हो गया तब जरूर हमारा ध्यान यदि किसी चीज पर जाता है तो वह नमक पर चला जाता है। हालांकि हमारी सेनाओं का शौर्य ऐसा है कि आज तक कभी देशवासियों को सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज हमारा देश लगातार जो नई नई अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है, उसके पीछे हमारी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था एक अहम कारण है और उसे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। आईएनएस मोरमुगाओ की एंटी सबमरीन कैपेसिटी को देश में ही विकसित किया गया है। युद्धपोत में रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर और SAW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। मोरमुगाओ नेवी के लिए अहम कवच साबित होने वाला है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर के दौरान लड़ने में भी सक्षम है वॉरशिप मोरमुगाओ। रिमोट सेंसिंग तकनीक, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है मोरमुगाओ। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन करीब 7,400 टन है। मोरमुगाओ को गति और ताकत 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से मिलती है।
पलक झपकते ही 30 समुद्री मील से अधिक की स्पीड पकड़ लेता है मोरमुगाव। कोई भी रडार मोरमुगाव को आसानी से नहीं पकड़ सकता। प्रोजेक्ट 15B के तहत बने मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के शिप बिल्डर्स को टक्कर दे रही है। आईएनएस मोरमुगाव शिप के डिप्टी इंजीनियर आदित्य तड़वी हमारे साथ में हैं। आदित्य जी, इस डिस्ट्रॉयर की जो इंजीनियरिंग का सिस्टम है उसकी क्या खासियत है? जी, हमारे आईएनएस मोरमुगाव के इंजीनियरिंग सिस्टम्स में 4 गैस टर्बाइंस लगी हुई हैं जो हमें बहुत दूर तक जाने की क्षमता देती है। साथ में हमारे इसमें बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड हैं। आईपीएमएस सिस्टम लगा हुआ है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, जो एलएनटी का बनाया गया इंडिजिनस सिस्टम है, जिससे हम पूरे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फायर, फ्लडिंग, हमारे पास बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम्स पूरे जहाज़ में लगे हुए हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा फायर सेंसर्स एंड 100 से ज़्यादा फ्लड सेंसर्स हमारे पास लगे हुए हैं कि अगर आग लगे या फ्लड हो तो हम कम्प्लीटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही ऑटोमेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम्स हमारे सारे मैगजीन्स में, सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स में और मशीनरी स्पेसेस में लगे हुए हैं, जिसको हम एक पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं। मोरमुगाव विशाखापट्टनम सीरीज के 4 विध्वंसकों में से दूसरा विध्वंसक है। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस मोरमुगाव देश में बना अब तक का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप है। नेवी के मुताबिक P-15 ब्रावो क्लास का दूसरा जहाज है मोरमुगाव। P-15 ब्रावो 4 जहाज विशाखापट्टनम, मोरमुगाव, सूरत और इंफाल शामिल हैं। इंफाल और सूरत जल्द ही नेवी में शामिल होने वाले हैं। आईएनएस मोरमुगाव कई किलोमीटर दूर से ही हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान सकता है। यह उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा सकता है, जबकि जमीन पर या समंदर में मौजूद लक्ष्य पर 350 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। मोरमुगाव 76 मिलीमीटर गन के साथ AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम से भी लैस है। मोरमुगाव पर 2 RBEQ-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर इंस्टॉल्ड है। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, फोल्डेबल हैंगर डोर्स, हेलो ट्रेविसिंग सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम और बो माउंटेड सोनार की ताकत से लैस है आईएनएस मोरमुगाव। मोरमुगाव पर बेहद खराब मौसम में भी नेवी के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट P-15 ब्रावो का सेकंड शिप है मोरमुगाव, एंड इस पर कई अत्याधुनिक वेपन्स एंड सेंसर्स फिटेड हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम कई तरीके के वॉरफेयर में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे कि एरियल टारगेट्स को हम इंगेज कर सकते हैं, सरफेस टारगेट्स को इंगेज कर सकते हैं, अंडर वाटर सबमरीन्स को इंगेज कर सकते हैं, लैंड अटैक कैरी आउट कर सकते हैं। कहीं भी कोई टारगेट हो जो हमारे रेंज के अंदर है, हम उसको इंगेज कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैं बता रहा था, इसके लिए हमारे जहाज़ पर बहुत सारे कई अत्याधुनिक वेपन्स एंड सेंसर्स फिटेड हैं, वेदर इट इज़ फॉर सरफेस और एरियल टारगेट इंगेजमेंट्स, जिसके लिए हमारे पास गन्स हैं, वर्टिकली लॉन्च मिसाइल्स हैं जैसे कि MRSAM, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस, 630s, गन माउंट्स, ये सब हमारे जहाज़ पे फिटेड हैं जो हमें सरफेस और एरियल टारगेट्स को इंगेज करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ हमारे पास पनडुब्बी और सबमरीन्स को इंगेज करने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हमारी टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम किसी भी एनिमी सबमरीन को इंगेज कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। जो हमारा मेन रडार है MF स्टार, उसकी रेंजेस काफ़ी एक्सटेंडेड रेंजेस हैं एंड उन एक्सटेंडेड रेंजेस के कारण साथ ही साथ हमारा जो सरफेस सर्विलेंस रडार है SSR, उसकी भी एक्सटेंडेड रेंजेस हैं, जिसके कारण हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल्स करीब 300 से 350 किलोमीटर तक आसानी से किसी भी एनिमी टारगेट को इंगेज किया जा सकता है। सो जो हमारी SRGM गन है वो एरियल साथ ही साथ सरफेस टारगेट दोनों को इंगेज कर सकती है और इसको भी इंडिजिनसली डेवलप किया गया है BHEL हरिद्वार द्वारा। जो हमारे एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, अभी आप देख रहे हैं करीब 24 लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा भी हमारी मैगजीन में कई रॉकेट्स रहते हैं एंड इसके द्वारा हम अर्जेंट अटैक कैरी आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर जैसे ही कोई एनिमी सबमरीन हमें मिलती है, उस पर हम तुरंत इन रॉकेट्स के द्वारा हमला कर सकते हैं।
किसी भी डिस्ट्रॉयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वह बिना दुश्मन देश के रडार पर आए अपने काम को अंजाम दे और उसके बाद में वहां से सुरक्षित निकल आए। साथ ही साथ दुश्मनों का जो डिस्ट्रॉयर होता है, जो शिप होता है, सबमरीन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उस पर भी पैनी नज़र रख सके अपने रडार सिस्टम के जरिए। और इसी वजह से मोरमुगांव शिप पर जो है आधुनिक रडार सिस्टम लगाए गए हैं। उस रडार सिस्टम को हम आपको दिखाते हैं कि जो इस मोरमुगांव शिप पर मौजूद है। आप देखिए, ये जो रडार सिस्टम देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे आधुनिक रडार सिस्टम है। आईएनएस मोरमुगांव पर ब्रह्मोस की तैनाती सामरिक नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी खासियत है कि इसे सबमरीन से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस 300 से 400 किलोमीटर दूर का टारगेट आसानी से अचीव कर सकती है। मोरमुगांव शिप के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद में नौसेना के बेड़े को एक और ताकत मिलेगी और उसके पीछे जो है उस तरह के आधुनिक उपकरण जो इस शिप पर लगाए गए हैं, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार होते हैं। हम आपको ब्रह्मोस मिसाइल दिखाते हैं। आप देखिए, ये आपको यहाँ पर कुल 16 ब्रह्मोस मिसाइल के वो एक हिसाब से आपको ये बॉक्स नजर आएंगे। आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 4 8 और 8 सामने, यानी कि 16 ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ जो हैं वो इस डिस्ट्रॉयर से, इस शिप से लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसकी मारक क्षमता जो है वो लगभग 350 किलोमीटर तक रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आधुनिक रडार सिस्टम है, यानी कि दुश्मन देश का कोई भी डिस्ट्रॉयर अगर कभी ऐसी स्थिति में हमारे टारगेट पर आया तो 350 किलोमीटर की रेंज तक ब्रह्मोस मिसाइल से सरफेस टू सरफेस तक ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल उसे टारगेट कर सकती है। युद्धपोत का नाम मोरमुगांव क्यों रखा गया, आपको बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे महज 7 साल में बनकर तैयार हो गया मोरमुगांव। वॉरशिप बनाने में कितना आगे निकल चुका है भारत, ये समझते हैं। तो अगर इसकी जो कमिश्निंग तक की यात्रा के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो एक्चुअली इस जहाज़ का आज तक के जितने भी इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर्स हैं उसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड सबसे कम रहा है। औसतन जो 15 और 15 अल्फा क्लास ऑफ शिप्स रहे हैं, 15 ब्रावो भी जो रहे हैं, उसमें करीब 10 से 11 साल रहा है। लेकिन इस साल इस जहाज़ में कम होकर अभी 7 साल तक हो गया है। और एक तरह से ये इंडियन वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की जर्नी को दर्शाता है कि कैसे स्टेज बाय स्टेज इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आगे इस श्रृंखला में जो और जहाज़ हैं विद इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन, विद मॉडर्न शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, ये ड्यूरेशन और भी कम होगा। गोवा के एक शहर के नाम पर युद्धपोत का नाम मोरमुगांव रखा गया है। संयोग से ये युद्धपोत पहली बार 19 दिसंबर 2021 को समंदर में उतरा था, जिस दिन पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के 60 साल पूरे हुए थे। इसकी कमीशनिंग भी 18 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। ये मोरमुगांव नाम रखने के पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? मोरमुगांव जैसे आप जानते हैं गोवा पे आधारित है। गोवा स्टेट की पोर्ट सिटी जो मोरमुगांव है उस पे आधारित है। ये एक काफ़ी ऐतिहासिक नेम है क्योंकि आप जानते हैं कि गोवा के लिबरेशन में भारतीय नौसेना का एक बड़ा हाथ रहा था। इस जहाज़ की नींव यानी कील 4 जून 2015 को रखी गई थी। इसके बाद इस जहाज़ का लॉन्च 17 सितंबर 2016 में हुआ था और पिछले साल 19 दिसंबर को इस जहाज़ ने अपनी पहली सॉर्टी की थी जब सी ट्रायल शुरू हुए थे। इनफैक्ट वो एक बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि उस दिन गोवा की लिबरेशन की 60वीं वर्षगांठ भी थी। सो ऑन दैट ओकेजन द शिप हैड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद इस शिप ने जितने भी ट्रायल्स हैं, चाहे वो हल, NBCD, मेजर वेपन सेंसर्स हो, प्रोपल्शन हो, नेविगेशन हो, ये सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए। मोरमुगांव को एक विध्वंसक युद्धपोत क्यों कहा जा रहा है, उसकी जो खासियत है वो इस बात को पुख्ता करती है क्योंकि सरफेस टू सरफेस की लड़ाई हो या फिर सरफेस टू एयर की या फिर
सरफेस टू अंडर वाटर की बात हो तो भी ये विध्वंसक युद्धपोत हर जगह पर दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है। समंदर में पानी के अंदर किसी भी पनडुब्बी को अगर निशाना बनाना हो तो इस तरह के जो पीछे आप मेरे ये रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं, ये रॉकेट लॉन्चर जो हैं उस पनडुब्बी को निशाना बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक दो नहीं बल्कि 12 ऐसे रॉकेट लॉन्चर के बैरल आपको इसमें नजर आएंगे और ये 12 बैरल का मतलब है कि एक सेकंड में लगभग 2 रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है, जबकि जो लॉन्चर है वो सिर्फ यहाँ पर एक नहीं बल्कि दूसरा भी लॉन्चर यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इसमें भी 12 बैरल आपको दिखाई देंगे। यानी कि 2 लॉन्चर के जरिए जो है कुल 24 रॉकेट एक साथ में लॉन्च होते हैं। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।